दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। तो जैसा हम अ, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम प्रतिदिन हम कथा श्रवण कर रहे हैं और इस रोज हम एक नई भगवान की लीला लेते हैं और उसमें प्रतिदिन हम भिन्न भिन्न प्रकार के रसों का स्वादन करते हैं और उनसे हम शिक्षाएं भी लेते हैं। तो भगवान कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान अपनी मैया के लिए एक साधारण बालक बन जाते हैं। अपने गोप सखाओं के लिए वो एक साधारण से ग्वाला है। जैसे हमने कल की लीला में देखा, दामोदर लीला में, कि कान्हा मैया के हाथ में छड़ी देखकर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, सिसकियां भरने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। वो भगवान जो सर्वशक्तिमान है। और उसी तरह से पूतना वध में हमने देखा कि वो एक नन्हे से बालक है, कुछ दिनों के बालक हैं वो, लेकिन अपने केवल होंठों के छूने मात्र से वो इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर देते हैं। किसी अस्त्र की जरूरत नहीं है उनको, किसी शस्त्र की जरूरत नहीं है उनको। तो वो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान इतने सुलभ हो जाते हैं भक्तों के लिए। तो आज की एक नई लीला हम भगवान की करेंगे, वो है अघासुर वध लीला। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से भक्तों का पूर्ण विश्वास होता है तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। और इसके साथ ही हम कुछ शिक्षाएं भी लेंगे इससे। तो आइए हम आज की लीला आरंभ करते हैं। अघासुर वध लीला। आज भगवान की इच्छा है कि वे अपने गोप सखाओं के साथ मिलकर जंगल में जाएं और वहां पर सब एकत्रित होकर कलेवा पाएंगे और क्रीड़ाएं करेंगे। तो भगवान की इच्छा है, तो सुबह जैसे ही वो उठते हैं, अपना मिहिर संग का नाद करते हैं, मिहिर सिंह का नाद करते हैं। और इसकी ध्वनि से सुनकर उनके सभी सखागण एकत्रित हो जाते हैं और अपने बछड़ों को भी लेकर आते हैं साथ में, क्योंकि उन्हें बछड़ों को चराने के लिए जाना है। तो अब एक एक सखा के पास हजार हजार बछड़े हैं और वो सब बहुत प्रसन्न हैं कि आज हमें कान्हा के साथ पिकनिक मनाने जाना है। नई जगह पे जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। और श्री कृष्ण का संग उन्हें बहुत ही प्रमुदित करता है। तो वे सब तैयार हो गए हैं जंगल में जाने के लिए। उन सब ने स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए हैं। हर किसी के हाथ में छड़ी है, बांसुरी है, महेश सिंह है और कलेऊ का झोला है, जो उन्होंने सब ने मिलकर वहां पर एक साथ कलेऊ पाना है। तो यहाँ सब निकल पड़ते हैं। और यहाँ से, घर से निकलने और जंगल तक पहुंचने में जो उनका उमंग है, जो प्रसन्नता है, दृश्य का जो वर्णन किया है वो बहुत ही सुंदर है। तो हम देखेंगे उसको। वैसे उन्होंने आभूषण धारण किए हुए स्वर्ण के, लेकिन रास्ते में जो भी फूल पत्ते, मोर पंख मिलते हैं तो वो उससे भी अपने आप को आभूषित करते हैं और ये करते करते वो चलते हैं। और जैसे कि सब अपना कलेवा का झोला लेकर आए हुए हैं, तो कभी एक सखा एक का कलेव का झोला चोरी कर लेता है और वो चोरी करके किसी और को दे देता है। और जब पता चलता है, उसको को पता चलता है कि मेरा कलेव का झोला चोरी कर लिया है, तो वो उसके पास जाता है लेने के लिए। जैसे ही उसके पास जाता है वो आगे दे देता है। तो इस तरह से सब हंसते हैं
और इतना हंसते हंसते ये क्रीड़ाएं करते करते वो चल रहे हैं। बीच में अगर उनको दिखता है कि ऊपर से कोई पक्षी उड़ रहा है, तो नीचे पृथ्वी पर दौड़ते दौड़ते उसका अनुसरण कर रहे हैं। मोर दिखते हैं तो उनको मोर जैसे नृत्य कर रहे हैं वैसे ही वो भी नृत्य करने लग जाते हैं। बंदर अगर दिखा उनको तो कई बार क्या, बंदर के साथ चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, उसकी पूंछ खींचने लगते हैं। तो इस तरह से अगर उनको मेंढक दिखा है तो मेंढक के जैसा अनुसरण करते करते छपक छपक कूदते 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 उसके पीछा करते करते चले जाते हैं, बिल्कुल मेंढक जैसे जा रहा है। और वो मेंढक जाके पानी में चला जाता है। अब इनका ये तो उसका अनुसरण कर रहे थे, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पानी में अपनी परछाई दिखती है तब उनको रियलाइज होता है हम तो पानी में आ गए। तो वो फिर पानी से बाहर आते हैं और खूब विनोद करते हैं, खूब हंसते हैं। तो ऐसे हंसते करते हुए वो जाते हैं। सूखा कुआं अगर दिखता है तो उसमें वो सूखे कुएं में खूब तेज ध्वनि करते हैं, गालियां देते हैं, और उसकी प्रतिध्वनि होती है तो उनको वो बहुत प्रमोदित करती है। और इस तरह से वो जा रहे हैं। कि बंदर को अगर वो पेड़ में चढ़ते हुए देखते हैं तो वो भी वैसे ही पेड़ में चढ़ने लगते हैं। बंदर यहाँ से वहां कूदता है तो वो वैसे ही जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना प्रकृति के साथ कितना जुड़ाव हमको दिख रहा है उस समय में, और प्रकृति के साथ मिलकर हम चल रहे होते हैं, जैसे गोप सखाओं का ये दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसमें बताते हैं प्रभुपाद कि जो योगी गण हैं वे इतनी कठिन तपस्या के बाद भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये जो सखा हैं, गोप सखा हैं, ये भगवान के साथ दिव्य आनंद प्रदान कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ये भगवान के साथ दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और ये किस लिए है? ये इनके पुण्य कर्म जो इन्होंने किए थे, जो संचित पुण्य कर्म है, उनके कारण उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और उनके साथ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जंगल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर अघासुर का प्रवेश होता है। अघासुर कौन है? ये अघासुर है जो अभी अ, बकासुर का वध हुआ, और इससे पहले जो पहला वध भगवान ने किया था, पूतना का वध हुआ, इन दोनों का ये छोटा भाई है अघासुर। जब ये भगवान कृष्ण को और उनके सखाओं को ऐसे आ, खुश होते हुए देखता है तो इसको क्रोध और बढ़ जाता है, क्योंकि कृष्ण ही है जिन्होंने इसके भाई और बहनों को मारा है। तो अब ये कृष्ण और बलराम को मार देना चाहता है, और अब उसकी योजना बनाई उसने कि वो कृष्ण और बलराम को उनके सखाओं के सहित वो निकल जाएगा। और इससे होगा क्या? जब इस वृंदावन के ब्रिजवासियों के बच्चे नहीं रहेंगे तो इनके जो माता पिता हैं वो भी इस दुख में अपना शरीर छोड़ देंगे, तो पूरे ब्रिजवासियों का खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो ये अगासुर की योजना है। तो इस योजना पे काम करते हुए वो अपनी सिद्धि थी उसके पास, महिमा, योग सिद्धि थी, असुरों के पास होती है। तो ये उसके पास जो सिद्धि थी, महिमा योग सिद्धि, उसके द्वारा ये अपना विस्तार करता है और इतना करता है कि ये 8 मील का बहुत मोटा सर्प बन जाता है। और ये अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के जो देवता थे वो भी भयभीत थे, वो भी डरते थे। स्वर्ग के देवता कौन? जिन्होंने की अमृत पान भी करते हैं, वो भी इस अघासुर से डरते थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मृत्यु से बचने के लिए हमारे जो भी भौतिक साधन होते हैं, जो भी भौतिक साधन होते हैं, वो उन पे विश्वास नहीं किया जाता, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारे
मृत्यु से बचने के जो भी भौतिक साधन होते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे, आगे चल के हम देखेंगे कि जो ये सखागण हैं भगवान के, वो पूर्ण रूपेण पूर्ण विश्वास करते हैं भगवान पर, अपने कान्हा पर, अपने कृष्ण पर पूरा विश्वास करते हैं। तो भगवान, वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, भक्त अपनी चिंता नहीं करता है, लेकिन भगवान भक्त की चिंता करते हैं। ये इस लीला में एक बार फिर दिखता है हमें। तो इस प्रकार से ये जो अघासुर है, अपना रूप बहुत बड़ा कर लेता है, विशाल कर लेता है और मार्ग पर लेट जाता है। इसका जो रूप का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है कि इसके 8 मील लंबा है, ये बहुत ही मोटा सर्प बन गया है, और इसके जो होंठ हैं वो इतने हैं, उसने मुंह खोल के बैठा है ताकि ये आएंगे और वो उनको निगल जाएगा। इसके जो निचला होंठ है वो पृथ्वी पर लगा है, लेकिन जो ऊपरी होंठ है वो आकाश को छू रहा है। इतना विशालकाय है। इसकी जो जबड़ा है उसको देखकर लगता है कि ये कोई अंधकार में पर्वत की गुफा है। इसके जो दांत है वो इतने विशालकाय हैं कि वो पर्वत समान लगते हैं, और आंखों से अग्नि निकल रही है। ये इसके इतना विशालकाय ये सर्प बन गया है। अब गोप सखा आते हैं और वो देखते हैं तो प्रथम दृष्टि में उनको लगता है कि ये कोई मूर्ति है, लेकिन और थोड़ा करीब जाके देखते हैं तो उनको लगता है ये किसी विशालकाय पशु की मूर्ति है। लेकिन और ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो कोई बहुत मोटा सर्प है। और फिर पता चलता है ये तो ऐसे इसकी जीभ बाहर निकली हुई है लाल रंग की, जो कि राजमार्ग लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और हम इसके पास गए तो ये हमको निगल जाएगा, ये हमें निगलने के लिए ही आया है। ये उनको अनुभव होता है। और इसकी जो मुंह के अंदर ऐसे लग रहा है देखकर जैसे कि पर्वत के अंदर की जो गुफाएं होती हैं ये अंतहीन वैसी दिखाई दे रही है। तो ये वो समझ रहे होते हैं कि ये बहुत विशाल काय कोई सर्प है। तो इतने विशाल काय सर्प से इनको भयभीत होना चाहिए था, लेकिन ये भयभीत नहीं होते हैं। अब देखिए इनके बीच में मंत्रणा क्या होती है, सखाओं के बीच में मंत्रणा क्या हो रही है। और इसके जो श्वास जब ये लेता छोड़ता है तो ये सखागण बता रहे हैं कि कितनी दुर्गंध आ रही है। इसके मुंह से इतनी दुर्गंध आ रही है। कैसी दुर्गंध आ रही है? जैसे कि सड़ी हुई मछलियों की दुर्गंध आ रही है। इसके आंतों से आ रही है ये सखा बता रहे हैं, इसके आंतों से आ रही है ये। तो इस तरह से ये मंत्रणा करते हुए क्या क्या सोचते हैं, सुनिएगा, बहुत विशेष है। क्यों कहते हैं कि हम अगर एक साथ चले जाएंगे, अगर एक साथ हम प्रवेश कर जाते हैं तो ये हमें कैसे निकल पाएगा, और अगर हमें निगल भी लिया तो ये कृष्णा को कैसे निगल पाएगा। कृष्णा तो इसको मार ही डालेंगे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बकासुर का वध भी देखा है। तो इतना पूर्ण विश्वास है भगवान पे। और ये कहते कहते वो सब अपने बछड़ों समेत उसके तरफ जा रहे हैं, उसके मुंह में प्रवेश होने के लिए। तो भगवान क्योंकि परमात्मा स्वरूप में है हमारे हृदय में, तो वे जान जाते हैं कि ये कोई मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये तो कोई असुर लग रहा है। और वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि मेरे सखा इसके मुंह में प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि ये माया, सोचते हैं भगवान की ये माया कितनी विचित्र ढंग से कार्य करती है। उन्होंने क्या देखा, सखाओं ने जब ये मंत्रणा करी कि हमें तो कृष्ण बचा ही लेंगे, एक बार वो भगवान के सुंदर मुखमंडल की तरफ देखते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं। जितनी देर में भगवान ये अभी विचार विमर्श कर ही रहे होते हैं कि मैं उनको कैसे बचाऊं, तो ये अंदर घुस जाते हैं। तो भगवान वही सोच रहे हैं कि माया कितनी विचित्र ढंग से कार्य करती है कि ये भगवान को देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, उन पे विश्वास भी है, पूर्ण विश्वास भी है, लेकिन और वो जान रहे हैं कि उधर खतरा भी है, इतना विशाल का सर्प है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान अब कुछ सोच कर
वो भी उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं अघासुर के मुख में। जैसे ही वो ये अंदर प्रवेश करते हैं, जो देवतागण हैं जो बादलों में छुप कर देख रहे थे, क्योंकि वो भी भयभीत हैं इससे, छुप कर देख रहे थे, तो वो हाय हाय करके अपनी भाव प्रकट कर रहे होते हैं। उनको चिंता होने लगती है, भगवान अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो जो भगवान जब ये सुनते हैं, कृष्ण जब ये सुनते हैं, तो वो तुरंत अपना विस्तार करना शुरू कर देते हैं। और विस्तार इतनी तेजी से, इतना विस्तार करते हैं अपना अंदर, अघासुर के मुंह के अंदर इतना विस्तार करते हैं कि अघासुर का दम घुटने लगता है, उसका गला रूंधने लगता है, उसकी आंखें बहुत तेजी से घूमने लगती हैं, और उसकी प्राण वायु निकल नहीं पाती, किसी छिद्र से निकल नहीं पाती। तो अंत में उसकी जो प्राण वायु है वो उसके खोपड़ी के ऊपरी सिरे के छिद्र से निकल जाती है। और जब वो निकल जाती है, उसका आत्मा अलग हो जाती है, तो वो ये बताते हैं कि बाहर जो उसकी आत्मा आई थी वो बहुत ही प्रज्वलित रूप में थी, बहुत ही प्रज्वलित थी, और वो सभी दिशाओं को वो प्रकाशित कर रही थी। अब भगवान यहाँ अपने जो अम, सखागण हैं, गोपगण हैं, जो मूर्छित हो गए थे, उनको अपनी दिव्य दृष्टि डालते हैं और उनको सचेत करते हैं। और फिर सब के सब, बछड़े, कान्हा और उनके सखा, वो सब के सब अघासुर के मुख से बाहर आते हैं। जब वे बाहर आते हैं, तो जो देवता सब देखते हैं, और उनके सामने सामने वो ये देख रहे होते हैं कि जो ये अघासुर का जो आत्मा है, वो अब भगवान के शरीर में, दिव्य शरीर में लीन हो गई है। देवता देखते हैं, और जब ये लीला संपन्न होती है, तो जो देवता हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं। गंधर्व गायन करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। जो ब्राह्मण है वो स्तुतियां करने लगते हैं, नगाड़े बजाने लगते हैं, और जय जयकार करने लगते हैं भगवान की। भगवान कृष्ण की जय, भगवान कृष्ण की जय, ऐसे जयकार होने लगता है। जब ब्रह्मा जी ये आवाज सुनते हैं, ये नाद सुनते हैं, तो वे भी तुरंत दौड़कर आते हैं नीचे, ये देखने के लिए कि ऐसा क्या अद्भुत हुआ है। तो वे आकर देखते हैं ये, तो बहुत ही चकित होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ब्रह्मा जी। तो जो ये असुर का, अघासुर का मुख था, जो ये खुला रह गया, और ये काफी दिनों तक ऐसा ही खुला रहा, और धीरे धीरे ये सूख गया। लेकिन जो सखागण थे, जो गोपगण थे, वो वहां जाते रहते थे, वो याद करते थे लीलाओं को, और वहां पर क्रीड़ाएं भी करते थे उस स्थान पर। तो इसमें जब ये लीला हुई थी, तो भगवान की और सखाओं की जो आयु थी, वो लगभग 5 साल से कम की थी। और इसमें अघासुर का 2 पॉइंट्स इस कथा में निकल के आते हैं। एक तो हमने देखा, पहले हमने देखा कि भगवान के प्रति जब हमारा पूर्ण विश्वास होता है, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें अघासुर का जो पद दिखाया गया है, उसकी गति है, उच्च गति बताई गई है उसके। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि उन्हें एक भक्त से भी बढ़कर बताया गया है, योगी से बढ़कर बताया गया है? ऐसा क्यों है? और वो जो इतना बड़ा पापी था अघासुर, उसने बहुत पाप कृत्य किए थे, लेकिन उसको ऐसा कैसे सौभाग्य मिल गया कि वो उसने भगवान के दिव्य शरीर में प्रवेश किया? ऐसे कैसे? तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि
जो भक्तगण है, ऋषि हैं, ध्यान करता है, योगी हैं, ये जो भी हैं, ये भगवान के रूप को अपने हृदय में वो स्मरण करते हैं, हृदय में निरंतर स्मरण करते हैं। इस स्मरण मात्र से जब वे शरीर छोड़ते हैं तो उनको भगवान का धाम प्राप्त होता है, सारे कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम में जाने के योग्य बन जाते हैं, वो योग्यता इनको मिल जाती है, और भगवान के साथ वो लीलाओं में प्रवेश भी करते हैं। ये उनको योग्यता मिल जाती है केवल हृदय में निरंतर भगवान के स्मरण से। तो ये जो अघासुर भले ही बहुत पापी था, लेकिन इसके मुंह में तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया था, तो इसके पाप सारे नष्ट होने तो थे ही, इसलिए इसकी उच्च गति बताई गई है। दूसरा, जब ये रोज कृष्ण के साथ और गोप सखा सब गैया चराने के लिए जाते थे, तो वहां पर जो जो ये क्रीड़ाएं करते थे, जो वो खाते थे, जिस तरह का इनका दिनचर्या होती थी, और कौन सा असुर आया, क्योंकि प्रतिदिन कई बार ऐसे असुर आते थे और भगवान उनका वध करते थे, तो रोज ही उनको अपनी मैया को सुनाने के लिए कोई ना कोई कथा होती ही थी। आज ये असुर आया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे मारा, फिर कृष्ण ने ऐसे मारा, ऐसे मारा, ये पूरी कथाएं वो आके बताते थे, पूरा वृतांत बताते थे, वो घर आके अपनी मैया को, अपने बाबा को सब बताते थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज उन्होंने कुछ नहीं बताया, आज उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, आज उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि आज अघासुर का वध हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। ऐसा क्यों है? और दूसरा, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अभी वो 5 साल के हैं, लेकिन ठीक 1 साल के बाद जब वो 6 साल के हो जाते हैं और अपने घर जाते हैं, तो घर जाके वो इस अघासुर के वध का वृत्तांत अपनी मैया को सुनाते हैं 1 साल के बाद। ऐसा क्यों है? तो ये जानने के लिए आपको कल फिर इसी समय पे आना होगा, और आगे की जो लीला होगी उसमें हम जान पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, और ठीक 1 साल के बाद ही क्यों बताया। तो इस प्रकार से आज मैं यहीं पर ही इस कथा पे विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत सुंदर